मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने जन्मदिवस के मौके पर अपने परिवार सहित भगवान टपकेश्वर महादेव के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने राज्य को 2025 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का भी संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने उत्तराखंड को नशा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का भी संकल्प लिया है। आज टपकेश्वर महादेव में आकर उनका आशीर्वाद लिया है और यह संकल्प भी लिया है कि 25 साल का जब हमारा राज्य होगा उस समय हम हर क्षेत्र में, यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए एक परिकल्पना की है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। टपकेश्वर महादेव हमारी इस 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं भगवान हम सब की बुद्धि विवेक बनाकर रखें, हर प्रकार की जो बाधाएं हैं, विघ्न हैं, उन सबको दूर करें। पूरे प्रदेश की हमारी तरक्की हो, हर प्रकार से हमारा प्रदेश खुशहाल हो, सबके चेहरों पर खुशी हो, सबको हर हाथ को काम हो। इसी कामना के साथ आज ये संकल्प हम लोगों ने लिया है और साथ ही साथ कि नशा मुक्त उत्तराखंड हो और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड। पिथौरागढ़ जिला चिकित्सालय में एक बच्चे की मौत का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने का स्वास्थ्य महानिदेशक ने संज्ञान ले लिया। उन्होंने प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर JS नव्याल ने बताया कि महानिदेशक से मिले निर्देश के बाद जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी में फिजिशियन SS कुमार, बाल रोग विशेषज्ञ SS नव्याल, EMO सौरभ पांगती को शामिल किया गया है। जांच कमेटी 2 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को सौंपेगी। पोखरी में हेमवंत कवि चंद्र कुमार बर्तवाल खादी ग्राम उद्योग एवं पर्यटन शरद उत्सव मेला शुरू हो गया है। पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस 7 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया था। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी पहली बार पोखरी पहुंचे। उनके पोखरी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ साथ भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। सबसे पहले तो हेमवंत कवि चंद्र कुमार बर्तवाल जी को उनका स्मरण करता हूँ और जिन्होंने बहुत अल्पायु में ही हमारे लिए अनेक अपनी रचनाएं, अपनी कविताएं हम सबको समर्पित करके चले गए। निश्चित रूप से हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो उनको स्मरण में रखें। उनके लिए यहाँ पर मेलों का आयोजन हो रहा है और इन मेलों के माध्यम से जहाँ आज हमारा लोगों का आना जाना है, पर्यटन का जो आधार है वह भी बढ़ेगा। और साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि आने वाला जो दशक है 21वीं सदी का तीसरा दशक वो उत्तराखंड का दशक होगा। उस दशक को बनाने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जहाँ होम स्टे जैसी योजनाएं तेज़ी से बढ़े। हमारे यहाँ पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की योजनाएं, स्वरोजगार की योजनाएं, हमारे पर्यटन के क्षेत्र में चलने वाली अनेकों योजनाएं, उन सभी में हम प्रोत्साहन कर रहे हैं। बागवानी के क्षेत्र में, फलों के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हाइडल के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में हमारी प्राथमिकता है और हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। विधानसभा भर्तियों की जांच के लिए गठित की गई 3 सदस्यीय समिति से कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण के द्वारा गठित की गई समिति पर सवाल उठाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि भर्ती मामले की जांच रिटायर्ड IAS अधिकारियों के द्वारा करवाई जा रही है, जो कि मुनासिब नहीं है। उनका कहना है कि विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है, ऐसे में किसी भी मामले की जाँच का अधिकार केवल उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में निहित होता है। समिति से ही सहमत नहीं, क्योंकि विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है और आपने देखा होगा पूर्व में चाहे वो दल बदल का मामला रहे हों, सरकार गिरने के मामले रहे हों, कोई भी विधानसभा से संबंधित मामले रहे हों, उसको या तो विधानसभा ही ठीक कर सकती है या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मामले जाते हैं। हरीश रावत जी की जब सरकार गिरी थी तो हाई कोर्ट ने उसमें डिसीजन दिया था, उसके बाद उसमें अपील की गई और सुप्रीम कोर्ट में भी उसमें डिसीजन आया। तो आज कैसे कोई IAS अधिकारी, चाहे वो रिटायर्ड है, वो कैसे इतनी बड़ी संस्था का ऑडिट कर सकता है या उस पर कोई अपनी राय प्रस्तुत कर सकता है। टिहरी जनपद के भिलंगना विकासखंड सभागार में बाल विकास विभाग के द्वारा भरण पोषण सप्ताह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह और ब्लॉक प्रमुख वसुमती घनाता के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद गर्भवती महिलाओं को गोद भराई के तहत कई उपयोगी वस्तुएं दी गई। साथ ही 5 महिलाओं को महालक्ष्मी किट भी भेंट स्वरूप दी गई। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख वसुमती घनाता, क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह समेत भिलंगना विकासखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भी मौजूद रही। पोषण मिशन का कार्यक्रम 1 सितंबर से और 30 सितंबर तक चलेगा। अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा है कि एक दिन आपको इस कार्यक्रम में शारिक होना है
तो फिर कुछ गोद भराई का कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी किट वाला जो है वो भी हमने वितरण किए, बहुत अच्छा भी लगा। और आंगनबाड़ियाँ वैसे मैंने देखा कि हमारा घनसाली के अंदर अच्छा काम करती हैं, क्योंकि मेरा बराबर 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, साल भर में इन लोगों से रूबरू होने का शुभ अवसर भी मिलता है। मैं इनकी समस्याओं को भी सुनता हूँ और इनके काम की भी तारीफ़ है। मैंने आज एक चीज़ कही कि जहाँ बच्चों की लेंथ हमारे पास अच्छी होगी और जहाँ बड़ी दूरस्थ जगहें हैं वहाँ देखेंगे हम भवन बनाने के लिए भी कुछ प्रयास करेंगे इस क्षेत्र में। ये जो हमारा पोषण अभियान के तहत है ना, तो ये पोषण माह हमारा हर साल मतलब सितंबर में मनाया जाता है। और जैसे आज था, विधायक जी की अध्यक्षता में हुआ है ये प्रोग्राम हमारा। इसमें हमारे द्वारा महालक्ष्मी किट का भी वितरण किया गया है और 5 गर्भवतियाँ हैं जिनकी हमने आज यहाँ पे गोद भराई भी की है। इसी के साथ हमारे पोषण जो संबंधित है वो खाद्यान्न स्टॉल भी लगे थे जिनका विधायक जी द्वारा निरीक्षण भी किया गया है। काफ़ी अच्छा मतलब सफल प्रोग्राम रहा हमारा। जो आज राष्ट्रीय पोषण माह का कार्यक्रम आंगनवाड़ी बहनों ने रखा था, जो कार्यक्रम 1 सितंबर से और 30 सितंबर तक हो रहा, इसमें आज हमने प्रतिभाग किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जो मतलब रंगोली बनाई थी, बहुत ही सुंदर सेक्टर वाइज उन्होंने बनाई थी और जो स्टॉल थे लगे हुए उसमें पोषण आहार जो बच्चों को मतलब उनके केंद्रों पे दिया जाता है, वो पोषण आहार का निरीक्षण किया। बहुत ही सुंदर पोषण आहार उन्होंने बना रखा था। बहुत ही सफल कार्यक्रम हमारा रहा है और ये पोषण दिवस का तो हमारा उद्देश्य यही है, हर साल इसको पोषण कार्यक्रम का मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को, बच्चों को कुपोषण से दूर रखना, उनको पोषण के बारे में जानकारी देना ताकि उनका बच्चा भी और वो भी स्वस्थ। जोशीमठ में मां नंदा देवी डोली यात्रा के 8वें पड़ाव जेलम गांव में मुखौटा नृत्य का भव्य रूप से आयोजन किया गया, जिसमें दूरस्थ गांव के साथ साथ देश विदेश से भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके बाद नीति गांव और मलारी गांव में भी मुखौटा नृत्य होना है। उपाध्यक्ष धीरेन्द्र गरोड़िया ने बताया कि हर 12 साल के बाद ध्यान के रूप में मां नंदा का उनके मायके में ढोल दमाओं के साथ स्वागत किया जाता है। सचिव लक्ष्मण सिंह बुटोला ने भी बताया कि यात्रा 6 सितंबर से शुरू हुई है और इसी तरह हर गांव से मां नंदा देवी की डोली यात्रा पैदल मार्ग से गुजरेगी और 30 सितंबर तक अपना भ्रमण पूरा कर लाटा मंदिर पहुंचेगी। जो हमारी सीमांत घाटी द्योरा यात्रा 6 सितंबर जो प्रारंभ हुई थी, आज हम लोग जेलम गांव में हैं और जेलम गांव में सभी जो हमारे क्षेत्रीय लोग हैं भव्य यहाँ पे स्वागत अभिनंदन माँ भगवती का किया गया। और आज साथ ही यहाँ पे मुखौटा नृत्य तो 2 दिन का जो चलेगा, कार्यक्रम चलेगा और कल या हम परसों जो यहाँ से प्रस्थान आगे गांव के लिए करेंगे। सभी देव भक्त दूर दूर से आए हुए हैं और हजारों की संख्या में आज माँ भगवती के साथ सभी। पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ क्षेत्र गोरी नदी घाटी में बारिश आफत बनकर बरसी है। बीती देर रात को हुई भारी बारिश के चलते मुनस्यारी जौलजेबी मोटर मार्ग पर लुमती और बगीचा बगड़ के पास तमाम नाले उफान पर आ गए। लुमती और बगीचा बगड़ में सड़क के हिस्से नाले में तब्दील हो जाने से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। गौरतलब है कि जिले भर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जगह जगह पर सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। इंजीनियर्स डे पर जिला चिकित्सालय बौराड़ी में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल डॉक्टर सौरभ गहरवाल ने भी रक्तदान किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड बौराड़ी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज डागा ने बताया कि 17 सितंबर 2022 को देहरादून के सिटी हार्ट सेंटर में रक्तदान शिविर लगाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 2000 रक्त संग्रह बूथ स्थापित कर रक्तदान का महाअभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये रक्तदान अभियान विश्व भर में पहला अभियान होगा जो कि एक नया विश्व कीर्तिमान गढ़ेगा। ये 17 सितंबर 2022 को इसका बहुत बड़ा महाअभियान हो रहा है और ये वैसे सरकार की तरफ से 2 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। मानवीय सेवा में समर्पित अक्षय पात्र फाउंडेशन के सुद्धोवाला स्थित रसोई घर से देहरादून के 132 विद्यालयों के 16,000 बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है। अक्षय पात्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत ऋषभ दास ने बताया कि बच्चों की संख्या को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। अभी तक बच्चों का अच्छा फीडबैक मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार और शासकीय स्तर पर उन्हें पूरा सहयोग भी मिल रहा है। मुझे खुशी हो रही है ये आप सबको बताने में कि लगभग 1 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारा रसोई घर जो सुद्धोवाला देहरादून में बना है उसको उन्होंने इनॉग्रेट किया था और हमने हमारा सेवा उस किचन से शुरू कर दिया है। उसी रसोई घर से हम
132 विद्यालयों में देहरादून में हम खाना खिला रहे हैं और उसमें लगभग 16,000 बच्चों को हर दिन खाना जा रही है। अभी ये पहला स्टेज का हमारा प्लान है कि हमने इतने बच्चों को हमने खाना शुरू कर दिया है और आगे बढ़ा इसका जो संख्या है, बच्चों की संख्या और विद्यालयों की संख्या हम बढ़ाते रहेंगे। हरिद्वार में जिला पंचायत के चुनाव शुरू हो चुके हैं। इसमें अब चुनाव चिन्ह का आवंटन का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। प्रधान पद के उम्मीदवार संजय कुमार पाल ने बताया कि भेलबेरिया सहित पूरा क्षेत्र जन समस्याओं से घिरा हुआ है और हरिद्वार के इस क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किए गए। अगर जनता उन्हें मौका देती है तो लोगों को समस्याओं से निजात दिलवाएंगे। ग्राम पंचायत रावली महदूद के अंदर शेड्यूल लगने से लगभग हमारे यहाँ का मूल कोड जो है 15,000 के समथिंग है और यहाँ पे लाखों व्यक्ति शेड्यूल में जो कार्य करता है, जो शेड्यूल का कर्मचारी है वो इस गांव के अंदर किराए पर निवास कर रहा है। उसकी वजह से भी यहाँ पे पानी की निकासी न होने के कारण यहाँ नालियाँ और नाले जो चौक हुए हुए हैं कि यहाँ के नाली और नाले जो जिस प्रकार से है, जिस कंडीशन में है, उसमें कोई सफाई कार्य नहीं किया गया है। लेकिन मैं 6 महीने से अपने स्वच्छता अभियान मैंने अपने स्तर से एक समाज सेवी के रूप में इस रावली महदूद पंचायत में चलाया है। सब में जो केंद्र सरकार का अलग पैसा आता है और राज्य सरकार की अलग निधि आती है, तो डबल निधि मिलने के कारण पैसा बहुत है सरकार से, लेकिन काम नहीं कराए जा रहे हैं। देश भर में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्यजीव सप्ताह में लोगों को वन्यजीवों के प्रति जागरूक करने का प्रयास भी किया जाता है। कॉर्बेट में इस बार 2 मुख्य कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें ग्रामीणों के साथ बायोफिशिंग और ईडीसी के तहत स्थानीय महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक धीरज पांडे ने बताया कि देश भर में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह मनाया जाएगा और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी वन्यजीव सप्ताह के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। तो अगले माह वन्यजीव सप्ताह प्रारंभ हो रहा है, जिसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित करने हैं, जिसमें प्रमुख 2 कार्यक्रम हमारे ट्रेनिंग ओरिएंटेड कार्यक्रम होंगे, जिसमें स्थानीय जन समुदायों को कैसे हम उनकी सहभागिता प्राप्त कर सकते हैं उसके संबंध में ये कार्यक्रम है। जिसमें पहला एक बी हाइव फेंसिंग का एक प्रोजेक्ट जो ढेला और सवलदे ग्राम में लॉन्च हम लोग कर रहे हैं, उसके संबंध में उसके प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम इसमें आयोजित किया जाएगा। उसके अलावा जो स्थानीय हमारी ईडीसीज हैं, जो स्थानीय महिलाएं हैं, वो अपना किस तरीके से आय के वैकल्पिक स्रोत सृजन कर सकते हैं और किस तरीके जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उनको हम किस तरह से मार्केटिंग उसकी करी जा सकती है अच्छी पैकेजिंग करने के बाद, इस संबंध में भी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम इस क्षेत्र में किया जाएगा।